चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न है, अ वेंडर बाय लेमन्स एट ₹25 पर दर्जन एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 5 for ₹12. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। मीन्स अ वेंडर मीन्स एक विक्रेता, बाय मीन्स खरीदता है, लेमन मीन्स नींबू। कैसे खरीद रहा है? 25 पर दर्जन, यानी एक दर्जन नींबू को 25 रुपया में खरीदता है। एंड और सेल देम बेचता है उसे एट द रेट ऑफ 5 for ₹12। कैसे बेचता है? 5 नींबू 12 रुपीज में बेचता है। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, मतलब उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हमको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो पहले यह पता करना होगा कि हमें लाभ होगा या हानि। और आप जैसा कि जानते हैं कि लाभ और हानि दोनों कॉस्ट प्राइस पे ही डिपेंड करता है। तो हमको पहले यह पता करना होगा कि इस वस्तु का सीपी कितना होगा और एसपी कितना होगा। यदि सीपी और एसपी हम फाइंड कर लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि गेन होगा या लॉस। तो देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है कि अ वेंडर बाय लेमन्स एट 25 पर दर्जन, इसका मतलब एक दर्जन नींबू को 25 रुपया में खरीदता है। तो हम कह सकते हैं कि सीपी ऑफ 1 दर्जन लेमन्स इज इक्वल टू ₹25। इतना तो पता चल गया कि एक दर्जन नींबू का कीमत है 25 रुपया। अब आगे एसपी पता करना होगा। तो देखिए यहाँ दिया है कि सेल देम एट द रेट ऑफ 5 for ₹12, मीन्स 5 नींबू को 12 रुपया के दर से बेचता है। अर्थात कि 5 नींबू को 12 रुपया में बेचता है। अब ऐसे सोचिए कि क्या कोई व्यापारी ऐसा होगा जो एक दर्जन नींबू खरीदेगा और 5 नींबू बेचेगा, बाकी क्या करेगा? तो उसको तो हमेशा लॉस होगा। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को अपने हिसाब से नहीं समझना है। इसको देखिए, जब वो एक दर्जन नींबू खरीदा है तो अब बेचेगा भी एक दर्जन। व्यापारी का काम ही है खरीदना और बेचना। तो एक दर्जन खरीदा है तो हम एक दर्जन कितना में बेचेंगे, अब हमको ये फाइंड करना होगा। क्योंकि यहाँ तो 5 नींबू का ही दाम है 12 रुपीज। तो यह पता करें कि 5 लेमन्स का दाम यदि 12 रुपीज है तो 1 दर्जन का दाम कितना होगा। तो इसके लिए हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम यूनिटरी मेथड के सहयोग से हम पहले एसपी निकालेंगे कि हमारा एसपी कितना होगा। तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे एसपी ऑफ 5 लेमन्स इज इक्वल टू ₹12। 5 नींबू का तो दाम निकाल दिए, हम लिख दिए यहाँ पे कि 5 नींबू का दाम 12 रुपीज है। तो अब एक नींबू, क्योंकि यूनिटरी मेथड से हम बना रहे हैं, तो हम निकालेंगे एक लेमन का दाम कि एक लेमन का दाम कितना होगा। तो ₹12/5। देयरफॉर एसपी ऑफ, अब हमको कितना नींबू बेचना है? एक दर्जन हम खरीदे हैं तो एक दर्जन ही बेचेंगे। तो एक दर्जन में 12 लेमन होता है। तो 12 लेमन्स का दाम ₹12/5 इंटू 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ₹144/5। इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 4 रिमाइंडर 44, 5 8 जा 44, पॉइंट डालेंगे, 5 8 जा 40, यानी इसको हम कितना में सेल कर रहे हैं? 28.8 रुपीज में। और इसको सीपी कितना है हमारा? इसको खरीदे कितना में? 25 रुपीज में। तो देखिए यहाँ पे सीपी से हमारा बड़ा हो गया एसपी। हमारा सीपी है 25 रुपीज और एसपी आ गया 12 लेमन का 28.8 रुपीज। तो हमारा एसपी सीपी से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या होगा? गेन होगा। अब हमको ये पता चल गया कि सीपी कितना है, एसपी कितना है। तो ये भी पता चल गया कि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे? गेन। गेन बराबर, अब फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है? एसपी की सीपी। तो बड़ा हमारा है एसपी, तो गेन का फॉर्मूला हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। बराबर के सामने बराबर देंगे, एसपी के सामने हम एसपी को लिखेंगे। तो हमारा एसपी है 28.8 और सीपी है तुम्हारा 25। अब इसको हम माइनस कर देंगे, 28 में से 25 को घटाएंगे तो 3.8 रुपीज आएगा गेन। तो हमको सिर्फ गेन तो निकालना नहीं है, हमारा तो क्वेश्चन में पूछा है गेन और लॉस परसेंट। अब इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे। तो फिर लिखेंगे यहाँ पे गेन परसेंट इज इक्वल टू, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या बताए थे? गेन बाय सीपी इंटू 100। तो चलिए
इसको हम हल करते हैं। हमारा गेन 3.8 है और हमारा सीपी कितना है 25 इंटू 100। 25 के टेबल में 100 कितना बार में आएगा 4 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 38 में 4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट को मत देखिए, कीजिए। 8 4 जा 32 की 2 कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 152 आया। अब देखिए पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए राइट साइड से एक नंबर छोड़ के हम पॉइंट डाल देंगे और हमारा गेन होगा 15.2% गेन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, फाइंड द गेन परसेंट। मीन्स सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ऑफ मीन्स का, पेन मीन्स कलम, इक्वल मीन्स बराबर, कॉस्ट प्राइस मीन्स खरीद मूल्य। तो गेन परसेंट फाइंड करें। अर्थात क्या कह रहा है कि 12 कलमों का विक्रय मूल्य 15 कलमों के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अर्थात कि जितना में हम 12 कलम को बेच रहे हैं, यानी जितना हमारा सेलिंग प्राइस है 12 पेन का, उतना में हम खरीद रहे हैं 15 पेन्स को। तो देखिए सबसे आसान एक क्वेश्चन होता है, ये नॉर्मली बहुत इजीली हल होता है, लेकिन बच्चे लोग को यही ज्यादा गलत होता है। कारण है कि लोग क्वेश्चन को समझ में नहीं करते हैं। देखिए इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि हम 1 रुपया में 15 टॉफी खरीदते हैं और हम किसी को 1 रुपया में 12 टॉफी बेच देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया का हमने वस्तु खरीदा 15 और बेचा कितना 12, तो फायदा हुआ कि घाटा? हमको तो फायदा हो गया। 1 रुपया पूंजी हमारा इन्वेस्ट हुआ था, 1 रुपया वापस मिल गया, और जो हमको बचा वो 3 टॉफी है, तो 3 टॉफी हमारा बच गया, जो गेन हो गया। तो यहाँ भी हमारा सेम क्वेश्चन है, अगर पेन को हम टॉफी पर बदल दे तो क्वेश्चन सेम हो जाएगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 टॉफी इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टॉफी, यानी जितना में हम 12 टॉफी को बेचेंगे उतना में हम 15 टॉफी को खरीदेंगे। तो बताइए हमें गेन हो रहा है या लॉस? तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि हम 1 रुपया में 15 टॉफी खरीदे और 12 टॉफी को बेचे। अर्थात कि 1 रुपया में जब हम 12 टॉफी को बेचे हैं और 15 टॉफी को खरीदे हैं, तो हमको यहाँ पे 3 टॉफी का फायदा हो रहा है। हम ठीक उसी तरीके से समझ के इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो डायरेक्ट यहाँ हम बनाएंगे, इसको कुछ ज्यादा नहीं करना है, गेन निकालेंगे। गेन हो रहा है तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। देखिए तो यहाँ पे हमारा एसपी कितना है 12 पेन्स, लेकिन यहाँ पे 12 पेन्स बेच तो रहे हैं, लेकिन हम उतना में खरीद कितना रहे थे 15, यानी कि तो 3 बचत हो रहा है ना। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे ना, छोटा में से तो बड़ा घटेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा उल्टा सीपी हो जाएगा, यानी जो हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है वो बन जाएगा सेलिंग प्राइस, और जो हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस है वो बन जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ हमारा एसपी होगा 15 और सीपी होगा 12, बराबर कितना गेन हुआ हमको 3 पेन्स गेन हो गया। अब हमको क्या निकालना है? गेन परसेंट। तो निकाल दीजिए गेन परसेंट। तो गेन परसेंट बराबर गेन बाय सीपी इंटू 100। गेन आपका हुआ 3 पेन, कितना पेन खरीद रहे थे उतना में 12 और इंटू 100, 3 4 जा 12, 25 4 जा 100। तो यहाँ पे हमारा गेन कितना होगा 25%। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून, फाइंड द लॉस परसेंट। प्रश्न क्या कह रहा है? 16 चम्मचों का विक्रय मूल्य बराबर है 15 स्पून के कॉस्ट प्राइस के। अर्थात 16 चमचों का विक्रय मूल्य 15 चमचों के लागत मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसा है, और इस प्रश्न को हम ठीक वैसे ही समझेंगे। देखिए जितना में हम 16 चम्मच को बेच रहे हैं उतना में हम 15 चम्मच को ही खरीद रहे हैं। तो बाबू समझिए कि जितना में आप 16 को बेच रहे हैं उतना में आप कितना खरीद रहे हैं 15 को, यानी एगो तो आपको घाटा लग रहा है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि यदि आप 1 रुपया में 16 चम्मच को बेच रहे हैं और आप 1 रुपया में 15 चम्मच को खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 रुपया में आपने कितना खरीदा 15 और बेच कितना रहे हैं 16। तो एक तो ज्यादा बढ़ा के हम दे रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 1 चम्मच के बराबर हमें हानि हो रहा है।
तो इसमें भी हम ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे कि लॉस बराबर, लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सीपी माइनस एसपी। अब देखिए जो बड़ा होगा उसी में से ना हम घटाएंगे, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस को जगह पे और सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 15। अब यदि इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा 1 स्पून, कितना हमको लॉस हो रहा है 1 स्पून। तो अब हम निकाल लेंगे लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस कितना हुआ 1, सीपी कितना हुआ 16 और इंटू 100। अब देखिए इसको काटेंगे 4 के टेबल से 4 बार में, 4 के टेबल से 25 बार में, तो क्या हो गया 25/4%। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए, 4 6 जा 24, 1/4%। तो आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मनोज परचेज अ वीडियो फॉर ₹12,000। मीन्स मनोज एक वीडियो खरीदता है 12,000 रुपया में। ही सोल्ड इट टू राहुल एट अ गेन ऑफ 10%, और वह बेच देता है राहुल को 10% गेन लेकर के। अर्थात एक क्वेश्चन तो हमारा यहाँ से यही कंप्लीट हो रहा है, क्या कि मनोज एक वीडियो को खरीदता है 12,000 में और उसको बेच देता है राहुल को 10% फायदा लेकर के, गेन लेकर के। आगे क्या कहता है, इफ राहुल सेल इट टू राकेश, अगर राहुल बेच देता है इसको राकेश को एट अ लॉस ऑफ 5% हानि पर, व्हाट डिड राकेश पे फॉर इट, तो बताइए कि राकेश इसके लिए कितना पे करेगा। तो देखिए फर्स्ट केस से हम चलेंगे, तो फर्स्ट केस में है मनोज परचेज अ वीडियो फॉर ₹12,000, यानी कि मनोज का सीपी है 12,000 और वो बेच देता है राहुल को 10% गेन लेकर के। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे सीपी ऑफ मनोज इज इक्वल टू ₹12,000, और ये कैसे बेच रहा है, गेन लेकर के, कितना 10%। तो इसका मतलब है कि मनोज खरीदा है और उसको बेच रहा है गेन लेकर के, तो आएगा सेलिंग प्राइस। तभी तो सेलिंग आएगा जब वो खरीद लिया है और बेच रहा है, तो यानी कि वो क्या करेगा, एसपी करेगा। और एसपी ऑफ मनोज इज इक्वल टू, देखिए मनोज का जो एसपी होगा वो क्या होगा, सीपी ऑफ राहुल होगा। क्यों, क्योंकि मनोज बेच रहा है किसको, राहुल से, तो मनोज बेचा और राहुल खरीदा, तो एसपी ऑफ मनोज इज इक्वल टू सीपी ऑफ राहुल। अब आगे बढ़ते हैं, मनोज बेचा है गेन लेकर के, तो मनोज का जो एसपी होगा वो सीपी होगा राहुल का। तो हम चलिए फर्स्ट केस में हम पहले निकालते हैं एसपी ऑफ मनोज, क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेस हो रहा है वो एसपी हो रहा है, सीपी तो होगा नहीं, ये बेच रहा है तो बेचने वाला से हम काम को आगे बढ़ाएंगे। तो एसपी ऑफ मनोज बराबर, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100। तो हमारा सीपी है 12,000 इंटू 100 प्लस 10 बाय 100 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 110 और बाय 100। कोई 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 12 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है, 2 जीरो हम छोड़े थे तो 2 जीरो हम लिख देंगे। यानी कि मनोज उस वस्तु को कितना में बेच रहा है, 13,200 में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एसपी ऑफ मनोज हमारा है 13,200 और सीपी ऑफ राहुल भी कितना होगा 13,200, क्योंकि मनोज बेच रहा है और राहुल खरीद रहा है, तो जितना में मनोज बेचेगा उतना में राहुल खरीदेगा। तो अब आगे क्या क्वेश्चन कहा था, इफ राहुल सेल इट टू राकेश एट अ लॉस ऑफ 5%, अगर राहुल बेच दे राकेश को 5% लॉस में, तो राकेश इसके लिए कितना पे करेगा। तो यानी कि राकेश पे करेगा, तो राकेश खरीद रहा है तो बदले में तो पैसा देगा,
बेच कौन रहा है? राहुल। इसका मतलब क्या हुआ, इसको देख लेते हैं, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे की हो गया आपका सीपी ऑफ राहुल क्या हुआ, सीपी ऑफ राहुल आपका हुआ 13,200। अब सीपी किया राहुल 13,200 में और वो बेचा है लॉस लेकर के, कितना? 5%। तो जब 5% लॉस लेकर के बेचा है तो उसका एसपी निकलेगा, और एसपी ऑफ राहुल इज इक्वल टू सीपी ऑफ राकेश। कैसे? तो देखिए, बेचने का काम तो अब राहुल करेगा। राहुल किसको बेच रहा है? राकेश को। तो राहुल जितना में बेचेगा राकेश उतना में खरीदेगा। तो इसका मतलब राकेश का, राहुल का एसपी और राकेश का सीपी दोनों आपस में इक्वल होगा। तो फिर यही वाला बात हो गया। यहाँ भी देखिए, मनोज यहाँ पे सेल कर रहा था किसको? राहुल को। तो एसपी ऑफ मनोज इज इक्वल टू सीपी ऑफ राहुल था। तो उसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, इसमें हमारा सेलिंग कौन कर रहा है? राहुल। तो एसपी ऑफ राहुल इज इक्वल टू सीपी ऑफ राकेश। खरीद कौन रहा है? राकेश। तो यहाँ देखिए हमारा क्या हो रहा है, बेचने में 5% का लॉस हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा एसपी क्या होगा? तो पहले एसपी फाइंड करेंगे। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, या लिखेंगे कि एसपी ऑफ राहुल बराबर, एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। जब फॉर्मूला पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि जब गेन होता है तो प्लस लिखते हैं और जब लॉस होता है तो माइनस लिखते हैं। तो यहाँ हमारा सीपी है 13,200 इंटू 100 माइनस लॉस कितना है? 5% बाई 100 इज इक्वल टू 13,200 इंटू 95 बाई 100। चूंकि हम 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो 95 आएगा। अब देखिए, 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट देंगे और 132 में 95 से मल्टीप्लाई करेंगे। 132 में 95 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 टू जा 10 की 0, 5 टू जा 15, 1 16 की 6, 5 1 जा 5 और 1 6, 9 टू जा 18 की 8 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28 की 8 कैरी 2, 9 2 11। इसको ऐड कीजिए 0, 8 6 14 की 4 कैरी 1, 8 6 14 1 15 की 5 कैरी 1, 1 1 2 1, अर्थात कितना हो गया? ₹12,540। देखिए फिर से एक बार इसको समझिए। मनोज खरीदा था कोई वीडियो को और वो बेच देता है राहुल को 10% गेन लेकर के। तो मनोज खरीदा 1200 में और बेचा राहुल को कैसे? 10% गेन लेकर के। यानी कि मनोज बेचेगा तो मनोज का एसपी होगा और खरीदेगा राहुल तो राहुल का सीपी होगा। तो हम यहाँ एसपी के फॉर्मूला से, सेलिंग प्राइस के फॉर्मूला से हम एसपी ज्ञात कर दिए कि मनोज उस वस्तु को कितना में बेचा। तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि मनोज उस वस्तु को 13,200 में बेचा। अब देखिए, मनोज बेच दिया किसको? राहुल को। तो राहुल अब उसको खरीद लिया तो राहुल का सीपी हो गया 13,200 और वो बेच देता है 5% लॉस लेकर के किसको? राकेश को। तो एसपी ऑफ राहुल जो होगा वो सीपी ऑफ राकेश होगा। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि एसपी ऑफ राहुल क्या होगा। तो एसपी ऑफ राहुल निकाले हैं 5% लॉस पे, तो आ गया 12,540। देयरफॉर राकेश पे ₹12,540। राकेश कितना पे करेगा? 12,540। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा। देखिए, सेम क्वेश्चन को यदि हमको कम समय में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, समझिए। राकेश मनोज परचेज किया एक वीडियो को 12,000 में और उसको बेचा राहुल को 10% गेन लेकर के। तो हम कह सकते हैं कि सीपी ऑफ मनोज, सीपी ऑफ मनोज कितना होगा? 100%। हम परसेंट की बात कर रहे हैं। मनोज किसी वस्तु को खरीदेगा तो 1 रुपया में खरीदे, 2 रुपया में खरीदे या 100 रुपया में खरीदे, वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होगा। और वो बेचा है किसको? राहुल को। कैसे बेचा है? तो गेन लेकर के। गेन कितना लिया है? 10%। इसका मतलब क्या हो गया कि एसपी कितना होगा? 100% में तो खरीदा था, 10% गेन ले लिया, यानी 100 + 10 कितना लेके वो बेचा? 110% में बेच दिया। अब देखिए, ये बेच दिया 110% में किसको? राहुल को। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि सीपी ऑफ राहुल क्या होगा?
110% होगा। और ये क्या कर रहा है, लॉस ले रहा है कितना, 5%। ये भी बेच रहा है कैसे, 5% लॉस लेकर के। तो ये कितना में बेचेगा, तो देखिए इसको निकालेंगे कि कितना में बेचेगा। तो इसका एसपी क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ तो गेन क्लियर था, 100 और 10 तो दोनों को ऐड कर दिया, लेकिन अब 110 का हमको 5% निकालना होगा। तो ये कितना में बेचेगा, लॉस लेके बेचा है। अभी इसका दाम तो 110% लगा हुआ है, इसका सीपी अभी तो 110% है, लेकिन ये बेचेगा कैसे, 5% लॉस लेकर के। तो 5% लॉस लेगा किसका, 110 का। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 110% माइनस 5/100 इंटू 110। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 टू 10 कट जाएगा, यानी क्या हुआ 110% और माइनस 11/2%, अर्थात 110% माइनस 5.5% इज इक्वल टू 104.5%। यानी कि यह इसको कितना में बेच दिया, 104% में। तो हमारा आंसर परसेंट में नहीं पूछ रहा है, हमारा आंसर पूछ रहा है कि राकेश उसके लिए कितना देगा। तो एसपी हो गया राहुल का 104.5%, तो सीपी होगा राकेश का 104.5%। तो देयरफॉर राहुल कितना पे करेगा, तो राहुल पे करेगा 104.5% ऑफ सीपी। तो आपका सीपी कितना है, 12,000। तो 12,000 का पे होगा, तो इसको हल कर लीजिए। 104.5% हटाएंगे तो बाई 100 इंटू 12,000, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अगर इसका पॉइंट हटा दें तो नीचे में 10 हो जाएगा, एक जीरो से जीरो और कैंसिल हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 1045 में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10 की 0 कैरी 1, 4 टू 8 19, 2 में 0 से करेंगे 0, 2 1 2, यहाँ कट जाएगा, 5 1 5, 4 1 4, 0 1 1 1, 0 9 और 5 14 की 4 कैरी 1, 4 1 5 2 1, यानी इसको कितना में बेचेगा 12,540। तो आप इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं, इससे कम समय में बनेगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, आप इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा से आपको समझ में भी आएगा।